हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। देखिए, आप सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों आ गया। बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे आजकल और आप सभी का नोटिफिकेशन आ गया है। और इसमें देखिए एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है ये हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। कैसे एग्ज़ाम होगी, कितने नंबर की होगी, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। निगेटिव मार्किंग हटाया गया या नहीं हटाया गया, है ना। क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, कितने सीट है, कब एग्ज़ाम होगी, कब से फॉर्म भराएगा, सारे सवालों का यहाँ पर अभी जवाब आपको मिलने वाला है। और कैसे आगे की तैयारी करनी है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आगे की तैयारी आखिर कैसे करनी चाहिए ये महत्वपूर्ण है, ताकि आपका जो मेरिट में आप आ सके, है ना। कैसे तैयारी करें ताकि आप मेरिट में आ सकें। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, है ना, तभी आपको सारे जानकारी यहाँ पर मिल पाएगा। कह रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में मुख्य पेपर 120 का होगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो आपका परीक्षा होगा वो मुख्य पेपर यानी कि जहाँ से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो 120 नंबर का होगा। पहले ये 150 का था, ठीक है। कह रहा है कि जिसमें 80 जो है वो संबंधित विषय से होंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए सोशल साइंस से हैं या फिर मैथ से हैं या साइंस से हैं। तो अगर मैथ से हैं तो मैथ आपका 80 सवाल रहेगा और 40 अंक जो है वो समान अध्ययन का रहेगा, यानी कि 40 अंक जो है वो सामान्य ज्ञान से। निगेटिव मार्किंग भी होगा। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग भी इसमें है ना। पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग भी, यानी कि जो मुख्य पेपर है उसमें निगेटिव मार्किंग है ना। लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि जो आपका 25 जो इंग्लिश है और 75 जो आपका हिंदी है, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपको याद रखना। इसमें सिर्फ आपको 30 नंबर आपको लाना है, ठीक है। तो 30 नंबर आराम से आप ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश आप मत पढ़िए, है ना। इंग्लिश में आप टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। इंग्लिश को निगेटिव तो है नहीं, है ना। सिर्फ आप बी या सी भी रंग दीजिएगा इंग्लिश में, तो आपका 5 से 7 वो सही हो जाएगा 100%, ठीक है। इंग्लिश में दिमाग मत लगाइए। दिमाग लगाइए तो थोड़ा बहुत हिंदी में भी लगाइए, है ना। हिंदी में थोड़ा बहुत लगा सकते हैं और उसमें भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। 30 नंबर ही लाना है तो आराम से आप ला सकते हैं। जिनको कुछ नहीं आता था तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं तो आराम से आप 75 में 30 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा आपका। अब 120 नंबर का सवाल पूछेगा जिसमें 80 मार्क्स 80 रहेगा आपका क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से, जो आपका सब्जेक्ट है। और ये एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है ना। एनसीईआरटी से रहेगा 9 10th की आपकी, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों एससीईआरटी से रहेगा 1 to 5 में, है ना। 1 to 5 में आपका एससीईआरटी से पूछा जाएगा और 40 सवाल यहाँ पर आपका समान अध्ययन का होगा आपका, ठीक है। तो ये टोटल 120 नंबर का एग्जाम होगा और समय उतना ही है, 2 घंटा जितना था आपका उतना ही है। मैं इसको पूरा डिटेल से पढ़ूंगा और फिर आपको समझाते हुए चलता हूँ। कह रहा है कि शिक्षक भर्ती वैकेंसी जारी 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन। जी हाँ, अब आज देखिए हो गया आपका 31 मई और 15 दिन आपके पास अभी समय है। और 15 जून से लेकर के 12 जुलाई तक आपका फॉर्म ये भराने वाला है, ठीक है। आगे कह रहा है कि तीनों श्रेणी का फॉर्म एक, लेकिन परीक्षा अलग अलग होगी। जी हाँ, अगर जो भी व्यक्ति अगर एक से अधिक में एलिजिबल हैं तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपको फॉर्म भरते समय कि आप इसमें भी भर सकते हैं, उसमें भी भर सकते हैं, है ना। लेकिन इसका जो परीक्षा होगा वो क्या होगा, अलग अलग। और एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है ना। 19, 20 और आपका 26 और 27 अगस्त, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम का डेट था, तो एग्ज़ाम का डेट भी आपको पता होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से करता हूँ। कह रहा है कि बीपीएससी 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 15 जून से 12 जुलाई तक आपका होगा। कह रहा है कि जिस जिले में अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, क्रम से 3 जिलों का नाम देना होगा। देखिए भाई साहब, आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस जिले में आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे आप पटना में बनना चाहते हैं, है ना, या फिर जहानाबाद में बनना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप गया में बनना चाहते हैं, तो 3 जिला आपको देना है कम से कम, ठीक है। कह रहा है कि क्रम से 3 जिला का नाम देना होगा। 2012 से पहले नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है उन्हें बीटेट, सीटेट, एसटीटी उत्तीर्ण तक आवश्यकता नहीं है। यानी 2012 से पहले जो नियोजित शिक्षक, है ना, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं, उनको बीटेट, सीटेट, एसटेट की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसा ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे कह रहा है दोस्तों
कि अधिकतम 3 बार शिक्षक बनने के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और ये 3 बार वाला जो है ये मैटर अभी 3 बार ही है, 3 बार आपको मौका मिलेगा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हमारे यहाँ देखिए अभी 1 to 5 की और आपका 9, 10th सामाजिक विज्ञान की आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। और उसमें कैसे तैयारी करना है, कैसे जुड़ना है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कह रहा है कि अधिकतम 3 बार बन सकते हैं। कह रहा है कि 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता और उम्र के अनुसार संवर्ग को प्राथमिकता देते हुए एक ही आवेदन देना है ना। एक ही फॉर्म में आपको सारा उसमें ऑप्शन रहेगा। कह रहा है कि मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों का एक ही पद आवंटित होगा। मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों का एक ही पद आवंटित होगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा मुख्य प्रश्न पत्र 150 नहीं 120 अंक का होगा। जी हाँ, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा बताया गया कि अब 150 नहीं दोस्तों, अब 120 प्रश्न रहेंगे और 120 नंबर का रहेगा। 2 घंटा आपका समय है, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 80 प्रश्न क्या रहेगा, तो आपका विषय से रहेगा और 40 प्रश्न जो रहेगा आपका सामान्य ज्ञान से रहेगा। 31 अगस्त 2023 तक होने वाली बीएड, है ना, देख लीजिएगा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है कि 31 अगस्त, है ना, 31 अगस्त 2023 तक होने वाले बीएड, डीएलएड, एसटीईटी, है ना, एडीएलएड, एसटीईटी, सीटेट की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन दे सकेंगे। जी हाँ, 31 अगस्त ये लास्ट डेट है। अगर इस तारीख तक अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है, आप पास कर जाते हैं, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो भी इसको भर सकते हैं। कह रहा है कि टीईटी की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन दे सकेंगे। जी हाँ, जो शामिल है वो भी दे सकेंगे। उम्र की गणना जो है 1 अगस्त 2023 से होगा और उम्र का गणना 1 अगस्त 2023 से, और इसी के अनुसार दोस्तों आपका उम्र होना चाहिए और सभी आवश्यक सर्टिफिकेट आवेदन के समय ही देना होगा। जी हाँ, ये मैंने कल भी बता दिया था कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं ना, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, जाति है, आवासीय है, आय है ना, आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, कोई ओएच वाले होंगे, तो ये सारा सर्टिफिकेट आपको अपलोड होगा दोस्तों। एग्ज़ाम जब फॉर्म भरिएगा, आवेदन करिएगा, उसी समय आपको सारा आवेदन मतलब वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। ऐसी होगी परीक्षा, कैसी होगी भाई साहब? पहला पॉइंट है कि 120 अंकों के मुख्य पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी। जी हाँ, जो 120 नंबर का होगा उसमें निगेटिव रहने वाला है। और कह रहा है कि 100 अंकों के क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्वालिफाइंग पेपर में 30 नंबर आपको लाना है। दूसरा पॉइंट है कि निगेटिव नियोजित शिक्षकों और फ्रेश अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ होगी। जी हाँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो नियोजित शिक्षक हैं और जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं, दोनों का एग्ज़ाम होगा एक साथ और दोनों में कोई अंतर नहीं है। तीसरा है कि 6 लाख से कम अभ्यर्थी होने पर एक शिफ्ट में और इससे अधिक अभ्यर्थी होने पर 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर 2 शिफ्ट में होता है तो क्वेश्चन भी अलग अलग रहेगा, है ना। अगर 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाता है तो एग्ज़ाम दोस्तों एक शिफ्ट में लिया जाएगा, है ना, नहीं तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, है ना। चौथा पॉइंट है कि कक्षा 1 से 5, कक्षा 9, 10 और कक्षा 11, 12 में शिक्षक बनने की पात्रता रखने वाले तीनों के लिए एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। कोई अलग अलग फॉर्म आपको नहीं भरना है। जहां भी आप साइबर कैफे में भरिएगा वहां आपको एक ही फॉर्म भरना है। जैसे कोई 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं या आपका 9, 10th के लिए भी एलिजिबल है ना, और 11, 12th के लिए भी एलिजिबल है, तो वो एक ही फॉर्म में वहाँ पर मेंशन करना होगा, है ना। वहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन, सारा चीज़ रहेगा, आप टेंशन नहीं लेना है। और आगे कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा का बंधन नहीं है ना। नियोजित शिक्षक के उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं है। तो ये यहाँ पर साफ लिख दिया है, नियोजित शिक्षक का जितना भी उम्र होगा 40, 45, 50, 55 वो भर सकते हैं। टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। जी हाँ, जो टेट और एस्टेट पास है उनको 10 साल की छूट दी गई है ना, 10 साल की छूट दी गई है। और ये पूरा नोटिफिकेशन भी मैंने कल आप लोग को वीडियो बनाया हूँ, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें पूरा नोटिफिकेशन टोटल 15 पेज का है और उसमें पूरा विस्तार से बताया गया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। कह रहा है कि परीक्षा 19, 20, 26, 27 अगस्त को नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ, एग्ज़ाम का भी आपको यही घोषणा है और हमको लगता है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। एग्ज़ाम में आपको कोई देरी होने वाला नहीं है और नवंबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और
और दिसंबर जनवरी तक ज्वाइनिंग भी होने का उम्मीद है। कह रहा है कि इस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले भी कक्षा 9-10 में गणित व विज्ञान के शिक्षक बन सकेंगे। कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड जरूरी नहीं है, उम्र में 8 साल की छूट है। जी हाँ, तो जो कंप्यूटर वाले हैं उनको 8 साल की छूट है, और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं वो 9-10 में गणित और विज्ञान के भी शिक्षक बन सकते हैं। और दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड जरूरी नहीं है, तो उनको भी क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए कितने सीट है किसमें थे, तो आपको पता ही होगा श्रेणी पद और वेतनमान कितना मिलने वाला है। तो प्राथमिक में टोटल दोस्तों 79,943 सीट है, टोटल सीट है आपका। श्रेणी आपका हो जाएगा विद्यालय शिक्षक अराजपत्रित की वेतनमान आपका है 25,000 प्रति माह, है ना। उसके अलावा वेतन भत्ता है, डीए टीए आपका जोड़ करके लगभग 40-45 हज़ार लगभग हो जाएगा। माध्यमिक विद्यालय के लिए यह 32,000 है, यानी कि 9-10 के लिए, है ना। 32,916 आपका टोटल यहाँ पर कुल पद है। और श्रेणी आप देख लीजिए वेतनमान कितना है, तो सॉरी वेतन कितना है, तो 31,000 मूल वेतन है आपका। उसके अलावा इसमें और भी बहुत चीज़ जुड़ेगा। उच्च माध्यमिक में आपका 32,000 मूल वेतन है, ठीक है। 57,602 आपका टोटल सीट है। कह रहा है कि यह प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों पर लागू अस्थायी एवं नई पेंशन अनुमान प्रोबेशन 2 साल विस्तारतः 1 साल। अच्छा, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। कह रहा है कि परीक्षा का सिलेबस क्या है भाई साहब, तो सिलेबस दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर के लिए राज्य के विद्यालयों में लागी SCERT, जी हाँ, जो 1 to 5 के फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए SCERT। देखिए बहुत सारे लोग गड़बड़ा रहे हैं ना, मतलब हड़बड़ा रहे हैं कि सर SCERT NCERT। भाई साहब SCERT फॉलो किसको करता है, NCERT को ही फॉलो करता है SCERT, ठीक है। आप देखिएगा चैप्टर भी मिला लीजिएगा ना, तो सारा चीज़ आपको NCERT से मिल जाएगा। आप NCERT पढ़िए, SCERT पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं है, लगभग दोनों सेम ही है ना। 90% दोनों सेम है। SCERT पढ़िएगा तो उसमें और भी बहुत सारा उलझा दिया गया है ना, उसमें बहुत सारा चीज़ उलझाया गया है, मतलब बहुत सारा चीज़ अपडेट नहीं मिलेगा, ठीक है, बिहार वाले बुक में, ठीक है। पुराने ही जो चलते आ रहे हैं 10 साल से कोई अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन NCERT पढ़िएगा तो उसमें अपडेट मिलेगा। और आप लोगों को एग्जाम में जब पूछेगा तो वो अपडेट सवाल ही पूछेगा, ठीक है। अगर पर्यावरण से संबंधित कोई सवाल है तो वो अपडेट सवाल पूछेगा, लेकिन SCERT बुक में देखिएगा तो वो पुराना वाला डाटा ही दिया गया है। तो आप NCERT पढ़िएगा, ज़्यादा फायदा करेगा। दोनों पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन NCERT ज़्यादा फायदा लिखा है SCERT, है ना। दोनों का सिलेबस सेम ही है, ज़्यादा का फ़र्क दोनों में कुछ नहीं है ना। बहुत सारे लोग इसमें SCERT होता है स्टेट वाला, है ना। NCERT आपका नेशनल मतलब कि आपका सेंट्रल वाला होता है, ठीक है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में कह रहा है कि राज्य के स्कूलों में NCERT, जी हाँ, 9, 10, 11 और 12, जैसे कि कोई सोशल साइंस से है, मैथ से है, तो इनको NCERT से आपको यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। मैं पहले भी बताया था कि NCERT ही फॉलो कीजिए और NCERT से ही आपको पूछा जाएगा। NCERT का ही मेरे यहाँ तैयारी चल रहा है दोस्तों। मेरे यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान की आपको पूरी तैयारी चल रही है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पूरा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, है ना। और ये चल रहा है आपका ज्योग्राफी 6 to 10 आपका कंप्लीट करवा दिया गया है, उसका सारा चैप्टर वाइज करवाया गया है, लाइन वाइज लाइन पढ़ाया गया है ना, पूरा नोट्स लिखवाया गया है। उसके अलावा आपको पूरा क्वेश्चन आंसर करवाया गया है चैप्टर वाइज, समझ रहे ना। इतना कोई नहीं करवाने वाला। अभी फिलहाल हिस्ट्री चल रहा है और क्लास 6 आपका हिस्ट्री भी समाप्त हो गया। हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, है ना। आपका तो ऐसे सिलेबस में 9, 10 ही है ना, लेकिन मैं 6 से चल रहा हूँ ताकि बेसिक भी कंप्लीट हो जाए, है ना। जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है वहाँ से भी कंप्लीट हो जाए, है ना, और ये भी आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये है आपका। आगे कह रहा है कि श्रेणीवार क्वालिफाइंग कितना रहेगा भाई साहब, तो जो जनरल है उनको 40% लाना पड़ेगा, है ना। जो OBC है उनको 36.5% लाना पड़ेगा, है ना। और जो EBC है उनको 34% लाना है, और SC ST और जो महिला दिव्यांग है उनको 32% यहाँ पर कम से कम लाना है, ठीक है। तो ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, लेकिन क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आप मेरिट मतलब कि आपका मतलब चयन नहीं होगा। आपको चयन होने के लिए मेरिट में आना पड़ेगा, ठीक है। और मेरिट में आने के लिए, है ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे कह रहा है कि BEd DLED पास आवेदन करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर कह रहा है कुछ सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि BEd या DLED पास आवेदन करेंगे। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। ये आपके मन में भी सवाल होगा, क्या BEd जो किए हुए हैं बच्चे या DLED पास हैं क्या वो आवेदन कर सकते हैं? नहीं जी,
आवेदन कैसे करेंगे? उनके लिए सीटेट होना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि नहीं, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड और सीटेट या टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। 9-10 के लिए स्नातक, बीएड और एसटीईटी होना चाहिए, और कक्षा 11-12 के लिए स्नातकोत्तर और बीएड और एसटीईटी होना चाहिए। यानी कि देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर एस्टेट नहीं दिया गया है। भाई साहब, बिना एस्टेट के आप टीचर बनिएगा, बिना सीटेट के आप टीचर बनिएगा, है ना। ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। सीटेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप टीचर बन सकते हैं। सिर्फ बीएड कर लेने से टीचर नहीं बनिएगा। दूसरा सवाल ये है कि बीएड या डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं तय क्या, तब क्या? कह रहा है कि 31 अगस्त 2023 तक बीएड डीएलएड की परीक्षा हो जाती है। कह रहा है, देखिए ये डेट याद रखिएगा, 31 अगस्त, है ना, 31 अगस्त 2023। अगर इस डेट तक आपका, अगर आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, अगर परीक्षा हो जाती है तो आवेदन आप कर सकते हैं, लेकिन एसटीटी या सीटेट होना अनिवार्य है ना। तो एस्टेट तो आपका हुआ नहीं है, तो सीटेट, है ना, एस्टेट तो आप हुआ नहीं, एस्टेट तो अभी हुआ नहीं फिलहाल, है ना। तो एस्टेट तो बहुत पहले हुआ था, 4 साल पहले, है ना। तो एस्टेट को गोली मारिए। सीटेट अगर अभी जो दिसंबर वाला जो सीटेट आप पास कर गए हैं, है ना, पास कर गए हैं दिसंबर वाला सीटेट, और अगर आप डीएलएड में हैं या फिर बीएड में हैं या पीयरिंग में हैं, और अगर 31 अगस्त तक अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप नहीं भर पाइएगा, अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो आप भर पाइएगा। ठीक है, ये सवाल था। तीसरा प्रश्न है कि अभ्यर्थी तीनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर तीनों पदों के लिए योग्य रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तीनों परीक्षा अलग अलग तिथि में होगी आपकी। ठीक है, अगला जो सवाल है कि कर एसटीटी पेपर 1 गणित और पेपर 2 भौतिकी से की है, तो क्या 11-12 में गणित का शिक्षक बन सकता हूँ? नहीं। कह रहा है कि एसटीटी पेपर 1 गणित और पेपर 2 भौतिकी से की है, तो क्या 11-12 में गणित का शिक्षक बन सकता हूँ? नहीं। जिस विषय में एसटीटी किया है उसी विषय में आवेदन आप कर सकते हैं ना। आपका जैसे एसटीटी आप पास किए होंगे ना, कोई सोशल साइंस में है, कोई मैथ से है, कोई साइंस से है ना, कोई हिंदी से है, कोई इंग्लिश से है, तो जिस सब्जेक्ट्स में है दोस्तों आप उसी सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगला है कि बिहार के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। हाँ, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि मेधा सूची कैसे बनेगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। जो आपका 120 नंबर का जो ये पूछा जाएगा, इसी पर आपका मेधा सूची बनेगा आपका। ठीक है, तो लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनेगी। इसमें समान अंक लाने की स्थिति में पहले उम्र और उम्र में समानता होने पर दोस्तों देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी। जैसे अमन और प्रकाश में अमन का चयन पहले होगा, क्योंकि अमन जो है अ पहले आ रहा है और प बाद में आता है। ठीक है, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट था। अब दोस्तों आपसे बात करेंगे कि आखिर तैयारी कैसे करनी है। तो 1 to 5 की आपकी हिंदी, है ना, मेन आपका हिंदी है ना। हिंदी में जिसका आपको पास करना है तो हिंदी में आपको पास करवा दूंगा। हिंदी की 2-4 क्लास अभी फिलहाल हुई है। उसके अलावा समान अध्ययन जो है वो समान अध्ययन की आपकी चल रही है ना, 120 नंबर वाला। ठीक है, और इसके अलावा देखिए 9-10 की हमारे यहाँ क्लास चल रही है। 9-10 में आपको क्या पूछेगा, तो 80 नंबर आपका सब्जेक्ट्स यानी कि सामाजिक विज्ञान आपका चल रहा है, और 80 नंबर में कंप्लीट आपका 70 नंबर आएगा, जितना मैं आप लोग को करवा दिया हूँ। ठीक है, कंप्लीट 70 नंबर आपका आ जाएगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा समान अध्ययन जो है आपका 40 नंबर, तो 40 नंबर समान अध्ययन की डेली फिलहाल टेस्ट चल रही है। करेंट अफेयर भी इसमें अलग से करवा दिया जाएगा, 10 नंबर 8-10 नंबर का करेंट अफेयर भी पूछेगा आप लोग को। ठीक है, वो भी करवा दिया जाएगा। ये जो 80 नंबर का जो हो रहा है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहीं से दोस्तों आपका जो आपका 40 नंबर में पूछेगा ज्योग्राफी, है ना, जो पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल जो मैथ 2-4-10 को मैथ पूछेगा, है ना, बीपीएससी में लगभग 8 को 10 वो मैथ पूछेगा आपसे, और 9-10 में तो रीजनिंग है भी नहीं, है ना, और करेंट अफेयर लगभग 8-10 को पूछेगा। तो 10 दूनी 20 नंबर का इधर पूछेगा, और बाकी 100 नंबर का आपका इधर समान विज्ञान से, मतलब सामाजिक अध्ययन से पूछेगा। यानी कि आपको फोकस करना है सामाजिक विज्ञान पर, है ना, आपको फोकस करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पर बस, और आपको इतना में ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर करेंट अफेयर नहीं भी पढ़ते हैं, है ना, मैथ अगर नहीं भी बनाते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ऐसे बनाइए, है ना। मैथ आपको 10 सवाल पूछेगा और 10 सवाल करेंट पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, इससे कम ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, है ना। और इसी में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 2-4 सवाल रहेगा, ज्योग्राफी से भी 2-4 रहेगा आपका, है ना, और जो सब्जेक्ट है वो आपका पूछेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका पूरा तैयारी हमारे यहाँ चल रहा है। हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 7857824310। मैं फिर से इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, स्क्रीन पर भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं
87824310। ठीक है, ये नंबर है दोस्तों, जहां आपको मात्र अभी 499 इसमें चार्ज है ना, मात्र 499 इसमें चार्ज है। आप इसको पे करके जुड़ सकते हैं, मात्र 499 इसमें चार्ज है और कोई भी चार्ज नहीं है, कोई मंथली चार्ज नहीं है। एक ही बार आपको इसमें पे करना है। पीछे जितना भी क्लास हो गया है, लगभग अभी कुछ दिन हो गया है क्लास, है ना, तो जो भी क्लास हो गया है उसका पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, है ना। और फिर जो डेली लाइव क्लास होती है, फिलहाल अभी 3 बजे से क्लास चल रही है और रात में 9 बजे से क्लास चल रही है ना। 2 क्लास अभी आपको फिलहाल मिलने वाला है डेली, और बहुत जल्द आपका 1-2 क्लास और भी स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका नंबर है जहां आपको ऑनलाइन पे करना होगा, गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से 499 का। जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो यही नंबर मेरा व्हाट्सएप भी है। ठीक है, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है और यही नंबर हमारा दोस्तों फ़ोनपे, गूगल पे भी है। तो जो भी पे करेंगे तो ये 7 है ना 7857824310 ये व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे। वहाँ पर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको सारे मटेरियल वहाँ पर प्रीवियस वाला प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको पर्सनली मिल जाएगा। और फिर डेली वाइज फिर जैसे जैसे क्लास होते जाएगी आपको ग्रुप में पीडीएफ फिर मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है और जितना जल्दी हो सके आप जुड़ जाइए इसमें, है ना, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है ना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के लिए थोड़ा सा टफ ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें ज़्यादा है ना, स्टूडेंट इसमें आपका ज़्यादा है और पूरा एनसीईआरटी प्रॉपर तैयारी हो रही है, चैप्टर वाइज हो रही है, लाइन वाइज हो रही है ना, और पूरा आपको डिटेल से आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपका और भी अगर सवाल होगा तो अपना सवाल को अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, वहाँ से मैं फिर से जवाब आप लोग को दे दूंगा। आज 3 बजे आपकी क्लास होगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके क्लास वाला, है ना, और अपनी क्लास को जारी रख सके। धन्यवाद।